हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा क्लास 10 के लिए प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन की तीसरी कहानी टोपी शुक्ला का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टोपी शुक्ला कहानी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जी की लिखित रचना है और टोपी के परिवार और इरफान का परिवार दोनों की मित्रता के बारे में इतनी प्रगाढ़ता से वर्णन किया है जिसका जब आप आगे वर्णन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राही जी की यह कहानी अत्यंत भावप्रवण है। तो टोपी शुक्ला कहानी को जानने से पहले हमें इरफान के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक हम इरफान के बारे में नहीं जानेंगे टोपी की कहानी को कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। तो टोपी का परिवार एक परिवार है, इरफान का परिवार एक परिवार है। टोपी के पिता जाने माने डॉक्टर हैं, उनका भरा पूरा परिवार है, घर में किसी चीज का अभाव नहीं है। और बचपन में जब टोपी चौथी कक्षा में पढ़ा कर रहा था तब उसकी मित्रता इरफान से होती है और यह टोपी की पहली मित्रता है और इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि टोपी हमेशा इरफान के घर चले जाया करता था और वहां बैठकर इरफान की दादी से वह कहानियां सुना करता था। इरफान की दादी की प्यारी प्यारी बातें सुना करता। इरफान के परिवार में उसकी दादी, उसके अब्बू, उसकी अम्मी, उसकी बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी और इस तरह इरफान का भी अपना भरा पूरा परिवार था। इरफान की दादी हैं जो बहुत ही मीठी भाषा पूरबिया भाषा बोलती हैं। इरफान का परिवार पूरी तरह से वो भी संपन्न परिवार है और इरफान के दादा परदादा मौलवी हुआ करते थे और मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु होने के कारण उनके परिवार में बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शन भी हुआ करता था। तो इरफान की दादी जमींदार परिवार की हैं और बचपन में ही ब्याह कर चली आई थी, लेकिन बचपन में दादी ने जो जीवन जिया था, दही दूध घी लपट शपट खाती मौज मस्ती करती हुई नाचने गाने का शौक रखने वाली दादी का विवाह जब मौलवी परिवार में हो जाता है तो दादी को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और दादी को बहुत सारी इच्छाओं के लिए मन मार लेना पड़ता था। यहाँ तक कि दादी अपने बेटे के विवाह में, बेटे के जन्म में भी गाना बजाना कराना चाहती थी, लेकिन मौलवियों के परिवार में गाने बजाने का मनाही होने के कारण वह अपने बेटे की शादी में भी गाना बजाना नहीं कर सकी। वह गाने बजाने की अपनी इच्छा इरफान के जन्म के समय पूरी कर पाती है। क्यों पूरी? इरफान के जन्म के समय वो बहुत नाची, बहुत गाई, खूब मस्ती किया उन्होंने। क्यों किया? क्योंकि तब तक परिवार के सारे जो इतने मौलवी बुजुर्ग थे उनके सबका देहांत हो चुका था और दादी तब परिवार की मालकिन हो चुकी थी। दादी ने इरफान के जन्म के समय खूब नाच गाना किया, खूब धमाल किया, खूब मस्ती किया और इस तरह इरफान का परिवार एक मौलवी परिवार था और मौलवी परिवार में इतना रिस्ट्रिक्शन था, इतने बंधन थे कि वो लोग रहा करते थे भारत में, लेकिन मक्का मदीना करबला नजफ की बातें किया करते थे और मरने के बाद भी उनकी लाश को भी मक्का मदीना करबला में ही दफन करने की बात किया करते थे। वो इस तरह से धर्म के ऊपर आधारित परिवार था। उस परिवार का लड़का था इरफान, जिससे टोपी की मित्रता हो जाती है। तो इरफान की दादी पूरब की रहने वाली थी और उन्हें अपनी पूरबिया भाषा को इरफान की दादी ने पूरे जीवन गले लगाए रखा। वो दूसरी कोई भाषा नहीं बोलती थी, केवल पूरबिया भाषा बोलती थी और इस भाषा के कारण ही टोपी को इरफान की दादी बड़ी प्यारी लगती थी। इस बोली के कारण ही टोपी इरफान के घर जाया करता था और इरफान के पास बैठा करता था। और इधर टोपी की जो दादी थी वो हिंदी मिक्स उर्दू बोला करती थी। उनका व्यक्तित्व, उनका बोलना, उनका व्यवहार टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि बात बात पर वो टोपी को नाराज हुआ करती थी, टोपी को डांटा करती थी, जिसके कारण टोपी को उसकी दादी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन टोपी को इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जो भाषा इरफान की दादी बोलती थी यहाँ टोपी के परिवार में टोपी की माँ वही पूरबिया भाषा बोला करती थी। तो टोपी को इरफान की दादी अपनी माँ की पार्टी की इसीलिए लगा करती थी, क्योंकि इरफान की दादी और टोपी की माँ दोनों एक ही भाषा बोला करती थी, आपस में नहीं, पूरबिया भाषा घर में बोला करती थी। और हमेशा एक बात हुआ करती थी कि इरफान के परिवार में भी लोग दादी को अपनी भाषा के लिए बोला करते थे, दादी की भाषा के लिए टोका करते थे और टोपी के परिवार में टोपी की माँ को भी हमेशा टोपी की दादी ने भाषा को लेकर हमेशा डांटा, हमेशा बोला और उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन फिर भी टोपी की माँ अपनी भाषा नहीं छोड़ पाती, वो पूरबिया भाषा ही बोलती हैं। ये दोनों परिवारों का अपना पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि में दोनों डिफरेंट परिवेश में पल रहे बच्चे चौथी कक्षा में एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं और ऐसी मित्रता हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को अपना दुख, दर्द और हृदय की बातें सब बताया करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि टोपी
हमेशा इरफान के घर किया करता था, जिसके कारण वहां से एक शब्द सीख लिया, अम्मी। और अपने घर में खाने की टेबल पर आकर बोलता है, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता देना। अम्मी शब्द सुनते ही टोपी के परिवार में पूरा बवाल खड़ा हो जाता है कि क्या तुम किसी मुसलमान लड़के से मित्रता किए हो। और टोपी के द्वारा हाँ किए जाने पर टोपी की बड़ी डटाई होती है। इसी बीच टोपी के जो बड़े भाई थे मुन्नी बाबू, उन्होंने एक तरह का झूठ बोल दिया कि यह टोपी मुस्लिम से मित्रता ही नहीं बल्कि कबाब भी खाता है। और यह कबाब की बात सुनकर सुभद्रा देवी, जो कि टोपी की दादी, एकदम घिन्ना जाती हैं और बुरी तरह से टोपी को डांटती हैं। और टोपी की माँ ने टोपी की ठीक से कसकर पिटाई कर दी और टोपी इतना दुखी होता है कि एकदम तकलीफ में आ जाता है। दोनों मित्र इरफान और टोपी जब स्कूल में मिलते हैं, टोपी ने इरफान को सारी बातें कह सुनाई और इरफान और टोपी अपने हृदय की बात दोनों किया करते थे। और टोपी ने सारी बात कह सुनाई कि हमारी दादी कितनी कड़क दिमाग की है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और हमेशा मुन्नी बाबू टोपी को पिटवाया करते थे और भैरव, जो छोटा भाई था टोपी शुक्ला का, वह हमेशा उनकी कॉपियों को फाड़कर उनको खेल लिया करता था, नौका बनाकर और पतंग बनाकर खेल लिया करता था। इसके कारण टोपी की पढ़ाई भी ठीक से तरीके से नहीं हो पाई। टोपी अपना सारा दुख इरफान के साथ बांटा करता था और टोपी को अपनी दादी से बिल्कुल ही लगाव नहीं था। वह इरफान की दादी से प्रेम करता था और जब भी इरफान के घर जाता था, टोपी दादी से ही बात करता था, दादी की बोली हुई कहानियां सुनता था। गुलब कावली, हातिम ताई, पंचबुल्ला की कहानियां इत्यादि जो कहानियां दादी सुनाया करती थी इरफान की, सब टोपी सुना करता था। और इस तरह से टोपी को इरफान की दादी से बड़ा प्रेम हो गया। और प्रेम की पराकाष्ठा तब दिखती है जब इरफान की दादी का देहांत होता है और एक नौकर आकर इरफान को घर लेकर चला जाता है कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। ऐसा कहकर जब लेकर चला जाता है तो इरफान को बड़ा दुख होता है, इरफान बहुत रोता है। और जब इरफान शाम को घर जाने के बाद इरफान के घर जाता है तो इरफान के घर में सभी लोग मौजूद हैं, इरफान भी मौजूद है। केवल मरी है तो इरफान की दादी मरी हैं। पूरे शहर के लोग, चूंकि कलेक्टर थे उनके पिता इरफान के, पूरे शहर के लोग कलेक्टर साहब की माँ की मौत के कारण उनके परिवार के पास आकर भीड़ लगी हुई थी। पूरे घर में, बंगले में भीड़ लगी थी। लेकिन इरफान के लिए, इरफान की दादी के ना रहने पर टोपी के लिए वह घर बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि टोपी सिवाय दादी के और किसी के लिए वहां नहीं जाया करता था। टोपी इरफान के घर जाने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि एक बार ऐसा हुआ कि इरफान के पिता का तबादला हो गया। कलेक्टर थे तो उनका तबादला होना था। इरफान के पिता का तबादला हो जाने के बाद भी टोपी उनके घर जाया करता था। और जब नए कलेक्टर वहां आ गए, नए कलेक्टर के लड़कों ने टोपी को महत्व नहीं दिया, दाम नहीं दिया, उनके साथ मित्रता नहीं की। उल्टा टोपी को वहां जाने पर अपने एशियन कुत्ते से कटवा दिया, जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां पेट में भुकी थी, जिसके कारण उसने कसम खा लिया कि कभी भी कलेक्टरी हाउस में नहीं जाएगा। और उसने एक कसम और खाया कि वह कभी भी किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हों, क्योंकि इस सरकारी नौकरी के कारण ही इरफान को उसका शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा था। ऐसा कहकर टोपी बहुत दुखी रहता है। और यह मित्रता की पराकाष्ठा इतनी है कि सरकारी बंगले पर भी हमेशा वह जाया करता था। कुत्ते जब तक नहीं काटे था तब तक टोपी वहीं जाया करता था। इधर इरफान के चले जाने के कारण टोपी बिल्कुल अकेला हो गया, उदास हो गया। घर में भी उसकी कोई महत्व नहीं था, कोई प्यार नहीं करता था। अपनी दादी से तो उसको बिल्कुल लगाव नहीं था। तो एक नौकरानी थी, उस नौकरानी ने टोपी के दर्द को समझा और हमेशा उसको संभालती थी, हमेशा समझाती थी और उसे प्यार से रखती थी। टोपी उसकी आंचल की छांव में थोड़ा अच्छा महसूस करता था, उसी के साथ मिलता जुलता था, उसी के पास रहता था। करते करते टोपी 9वीं कक्षा में पहुंच गया। और 9वीं कक्षा में पहुंचने पर टोपी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। और घर वालों ने उसको बहुत चिढ़ाया, बहुत डांटा। हालांकि वह घर वालों की वजह से ही नहीं पढ़ पाया। ऐसा नहीं था कि टोपी बिल्कुल कमजोर था पढ़ने में, बिल्कुल गाउदी था, बल्कि ऐसा था कि घर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण टोपी नहीं पढ़ पाता। जब भी कोई काम होता टोपी को ही बोला जाता। मुन्नी बाबू पढ़ते थे, छोटा भाई भैरव पढ़ता था और किसी भी काम के लिए, माँ को भी कोई काम की जरूरत होती तो हमेशा टोपी को ही बुलाया करती थी। इस तरह टोपी पारिवारिक कारणों से एक बार फेल हो गया। दूसरी बार परीक्षा जब देने की बारी आई तो बुखार इतना कसकर हो गया कि टोपी दूसरी बार भी 9 में पास नहीं कर सका। तीसरी बार उसने यह सोचा कि बुखार हो या बुखार का बाप हो, इस बार तो मैं पास करके ही रहूंगा। लेकिन हुआ ऐसा कि
कि टोपी के पिता ने चुनाव में खड़े होने का निर्णय ले लिया। वो चुनाव में खड़े हो गए और प्रचार के कारण उनके घर में हमेशा भीड़ भाड़ मची रहती थी। उस भीड़ भाड़ में भी टोपी नहीं पढ़ पाता था और जैसे तैसे जब चुनाव समाप्त हुआ, उसके पिता सफलता प्राप्त नहीं कर सके, हार गए। उस स्थिति में जब उनके परिवार में वो भीड़ भाड़ समाप्त हुई तो टोपी ने जब पढ़ना शुरू किया तो परीक्षा बिल्कुल पास आ गई थी और जैसे तैसे फिर भी पूरा परिश्रम करके, मेहनत करके टोपी 3rd डिवीजन पास होता है। तो सुभद्रा देवी जो कि टोपी की दादी थी, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बड़ी अच्छी रफ्तार है, 3रे वर्ष में 3रे दर्जे में पास होते हो, बड़ी अच्छी रफ्तार है भाई। ऐसा कहकर टोपी को उसकी दादी चिढ़ाती है और टोपी अत्यंत दुखी हो जाता है। इस तरह मित्रता की यह पराकाष्ठा की कहानी राही मासूम जी द्वारा लिखित बड़ी सुंदर कहानी है जो आपके सिलेबस में है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सुनने के बाद कहानी को जानने में, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।